सामने क्रम वीडियो का कैप्शन तो आपने देख लिया होगा कि आई विल सपोर्ट टीम इंडिया ऑनवर्ड इन दिस वर्ल्ड कप। और उसकी कुछ वजूहात हैं, कुछ तो नहीं बहुत ज्यादा वजूहात हैं। एक एक करके वो वजूहात आपसे डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान में ले देकर एक ही खेल बचा है। वैसे तो पाकिस्तान का नेशनल जो खेल है वो हॉकी है, लेकिन आज तक पाकिस्तानियों को हॉकी के 4-5 प्लेयर्स का नाम तक भी नहीं आता। खैर, पाकिस्तानियों को जिस तरह नाम नहीं आते उसी तरह पाकिस्तान की हॉकी टीम का हाल भी हो चुका है। ले देकर एक खेल क्रिकेट रह चुका है, जिसके बारे में पाकिस्तानी कौम काफी पुरुमीद रहती है। कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है तो उसके इंतजार में लगे रहते हैं कि पाकिस्तान की टीम जो कि एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर एक बड़ी रकम लेती है, इसके अलावा भी उन्हें काफी मराद मिलती हैं इस सोसाइटी में जहां पर इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं। लेकिन फिर भी जब जब वो किसी भी टूर पे गए हैं पिछले चंद सालों से, अगर आप पाकिस्तान का डेटा उठाकर देखें, पिछले साल जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें पाकिस्तान के क्या हालात हुए, उससे पहले एशिया कप हुआ उसमें पाकिस्तान के क्या हालात हुए, किन किन टीमों से पाकिस्तान बुरी तरह पिटता रहा। और अब आप रिसेंट पाकिस्तान की सीरीज देखें, न्यूजीलैंड हो, आयरलैंड हो, इंग्लैंड हो, और अब T20 वर्ल्ड कप में यूएस जैसी टीम जो कि अभी अभी अपने मुकाबले खेलना शुरू हुई है, यानी कि नौमौलूद बच्चा है एक तरह से क्रिकेट में, वो पाकिस्तान को कितने बुरे तरीके से मारता है। कौन कौन है इस हार का जिम्मेदार, किस किस बेशरम बेगैरत को दफा करना चाहिए टीम से। सबसे पहले तो हमारी टीम के गेंडे को बाहर करना चाहिए, आजम खान, जिसने जब जब पाकिस्तान के लिए खेलने का मौका है उसने पाकिस्तानियों के मुंह पर कालक ही थोपी है। कल जिस तरह वो बुरे तरीके से LBW पहली ही गेंद पर आउट हुआ, क्या ऐसा लगता है कि ये कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर है? पूरी दुनिया पाकिस्तान का मजाक उड़ाती है इस वजह से। उसके बाद इफ्तिखार चाचा दी फिनिशर, कोई भी एक मुकाबला एक साल के अंदर ऐसा बता दें जिसमें फिनिश किया हो इस शख्स ने, पाकिस्तान को जितवाया हो। हालांकि फिनिशर का काम होता है हर एक मैच में फिनिश करना, लेकिन इफ्तिखार चाचा उल्टी सीधी 2-3 शॉटें मारता है और फिर उसके बाद आउट होकर पाकिस्तानियों के मुंह पर कालक थोप कर चला जाता है। उसके बाद मोहम्मद आमिर साहब जो कि बड़े जोशो खरोश के साथ टीवी पर बैठकर तजज़िये दिया करते थे कि पाकिस्तान की टीम में ये खराबियां हैं, ये करना चाहिए, बाबर आजम को तनकीद का निशाना बनाते थे। बाबर आजम पर भी हम आएंगे, लेकिन आप उसकी गुज़श्ता रोज की सिर्फ एक्स्ट्रास देख लें या फिर उसकी हाईएस्ट स्पीड आप चेक कर लें बॉलिंग की क्या थी। रिटायरमेंट के बाद इसे लेकर आया गया पाकिस्तान टीम में कि ये वापस आएगा और पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करेगा। कल आप उसकी बॉलिंग परफॉर्मेंस देखिए, एक्स्ट्रास पे एक्स्ट्रास, और जो सुपर ओवर उसे दिया गया उसमें उसने एक्स्ट्रास पर कितने रन्स दिए, एक ओवर में 18 रन्स, और ये अपने आप को वर्ल्ड क्लास बॉलर कहलाता है। और टीवी चैनल्स पर बैठकर दुनिया भर की बड़ी बड़ी टीमों पर तजज़िया देता है। मुझे यकीन है कि जब इसे टीम से दफा किया जाएगा तो ये फिर बैठकर तजज़िया देगा और ये बताएगा कि जब मैं हुआ करता था तो ये करता था। अब आते हैं कप्तान बाबर आजम साहब। कप्तान बाबर आजम साहब 40 बालों पर, बल्कि 41वीं बाल पर जाकर अपना स्ट्राइक रेट 100 पार करते हैं। 100 पार पर जब स्ट्राइक रेट पहुंचता है तो फिर उसके बाद बाबर आजम आउट हो जाते हैं। ठीक है, मानते हैं कि शुरू में विकेटें दूसरे एंड से ज्यादा गिर रही थी, लेकिन ये कौन सी तुक है कि 23 बालों पर एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर 9 रन स्कोर करे, जबकि आप अगर पिच की बात करें तो इतनी भी कोई बॉल मूव नहीं हो रही थी पिच पे कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर जैसे बाबर है या कोई और पाकिस्तानी प्लेयर इस पिच पर टिक ना सके। एकदम अपने ऊपर प्रेशर ले लेना, प्रेशर सिचुएशन क्रिएट कर देना और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट ये निकले कि वही पिच यूएस जैसी टीम बआसानी वो रन्स चेस कर लें। फिर आते हैं टेपिए पर। इसलिए बाबर आजम को फौरी तौर पर कप्तानी से हटाया जाए इस टूर्नामेंट के बाद और रीस्ट्रक्चरिंग की जाए पाकिस्तान की। ये जो सियासत चल रही है मोहसिन नकवी की सूरत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, ऐसा कौन सा मुल्क है जिसमें वही शख्स पाकिस्तान का वजीर दाखिला है और वही शख्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है? किन किन वजूहात की बिना पर यह मराद दी जाती हैं? पहले भी पाकिस्तान के हर महकमे सियासत होती है। एक ले देकर जो एक गेम बची है पाकिस्तानियों के लिए, उसमें भी खुलकर सियासत की जाती है और उसका एंड रिजल्ट यही निकलता है जो कि गुज़श्ता रोज निकला। यानी कल जो 6 जून है इसे एक सानहे के तौर पर देखा जा रहा है पाकिस्तान में और पाकिस्तानी कौम में। नेक्स्ट आ जाते हैं जी टेपिया के ऊपर। टेपिया सही कहते हैं उसे, टेपिया अकल उसमें बिल्कुल नहीं, सिर्फ स्पीड है। अकल का इस्तेमाल करके वो बासानी मैच कल पाकिस्तान को जितवा सकता था। अपने आप को ये कहता था कि मैं अमेरिका की पिचेस पर खेल चुका हूं काउंटी, और कल हमने बिल्कुल उसे देखा है कि जिस तरह टेपिया ने आखिरी ओवर करवाया, एक छक्का और एक चौका फुलटासों पर खा लिया। बिल्कुल जबरदस्त गेम माइंड था टेपिया का। बिल्कुल ठीक कहते हैं, टेपिया अकल से फारिग। इतनी गेम सेंस नहीं है, इतनी गेम अवेयरनेस नहीं है कि वो प्रेशर में, और प्रेशर में ऐसी गेंदें उन्हें करवाना कि वो बासानी उसे छक्के मारे और चौके मारे, ये सब कुछ भी सिर्फ पाकिस्तान में होता है। उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी की अगर आप बॉलिंग देखें, यॉर्कर मारने की हर कोशिश में वो फुल टॉस मारता रहा और उस पे वो चौके खाता रहा। शादाब खान जिसे हम एज अ बॉलर लेकर गए थे, वो पाकिस्तान के लिए बैटिंग करता दिखाई दिया। मुकम्मल तौर पर पिछले 2 सालों से शादाब खान फ्लॉप हो चुका है, 0 परफॉर्मेंस है एज अ बॉलर, और दोस्ती यारी
में हम आज भी उसे सपोर्ट करते हैं, जबकि इब्रार अहमद को हमने डगआउट में बिठाया हुआ है। इमाद वसीम के कुछ इंजरी कंसर्न जरूर हो सकते हैं, लेकिन शादाब खान किसी भी तौर पर एज अ स्पिन बॉलर पाकिस्तान की टीम का हिस्सा नहीं बन सकता। आजम खान की जगह अगर आप इब्रार को खिलाते तो कोई ना कोई इम्पैक्ट वो जरूर डालता। फौरी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट में रीशफलिंग की जरूरत है। सबसे पहले ये मैनेजमेंट मोहसिन नकवी की जुबानी जो है बड़ी बड़ी बातें करने वाले, इसे फारिग किया जाए। इसके बाद टीम को फौरी तौर पर रीशफल किया जाए, उनमें से गंदे अंडों को बाहर फेंका जाए, दोस्ती यारी वाला क्रिकेट मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाए और पाकिस्तानी कौम को एक ही जो गेम रह चुकी है उसमें जरूर पाकिस्तानियों के लिए कुछ ना कुछ सोचा जाए। अदरवाइज हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इंडिया डिजर्व करता है सपोर्ट को। इंडिया की टीम दुनिया की बेस्ट टीमों में से एक है और जिस तरह वो क्रिकेट खेलते हैं, आप रोहित शर्मा और विराट कोहली की गेम देखिए और फिर इन तमाम जितने भी पाकिस्तान के जो 15-16 रुकनी स्क्वाड है, मैनेजमेंट समेत, कोचेस समेत, उन सबको विराट कोहली और रोहित शर्मा की टांगों के नीचे से गुजारे ताकि कुछ ना कुछ वो सीख जाए। आप क्या कहते हैं? अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में जब सबसे बड़ा अपसेट हुआ तब लोगों के मन में यह सवाल आया कि यार पाकिस्तान कैसे हार गया? पाकिस्तान तो वर्ल्ड चैंपियन है। पाकिस्तान के पास तो बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, हारिस रऊफ, इफ्तिकार वगैरह वगैरह बहुत सारे प्लेयर। पाकिस्तान कैसे हार सकता है? वेल, पाकिस्तान हार चुका है और पाकिस्तान हो सकता है कि अगले स्टेज में भी ना जाए अगर वो इंडिया से हार जाए। अगर इंडिया ने पाकिस्तान को हराया तो पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है। अमेरिका और इंडिया अगले स्टेज में क्वालिफाई कर जाएंगे। अमेरिका अगर कनाडा को हराता है तो और इजीली हो जाएगा, वरना फिर भी चांसेस है। लेकिन इस हार के बाद सवाल यह कि हार हुई क्यों? तो उसकी 5 वजह। पहली वजह मेरे हिसाब से कप्तान बाबर आजम। बाबर आजम ना बल्लेबाजी कर पाए ना कप्तानी कर पाए। कप्तानी उनकी कितनी महान थी वो दिखाई पड़ी, उनकी टीम की फील्डिंग कितनी महान थी वो दिखाई पड़ी, लेकिन बैट्समैन के तौर पर ही बाबर फ्लॉप थी। बाबर आजम ने पावर प्ले में 22 बॉल में 7 रन बनाए। 22 बॉल में 7 रन। आई मीन यार, क्या कहा जाए। बाबर आजम ने 15 ओवर के बाद अपना बैटिंग स्ट्राइक रेट 100 किया था। हालांकि आखिर में 44 बॉल पे 43 रन बनाए, 43 में 44 बनाए, बट 19 डॉट बॉल उसमें खेली। बाबर का T20 में जो स्ट्राइक रेट है वर्ल्ड कप में वो 83 का है और विराट कोहली का एवरेज 113 पकड़ा है। T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम ने आज तक 166 रन बनाए हैं, उसके लिए ऑलमोस्ट 200 गेंदें खेली। एक छक्का आज तक बाबर आजम नहीं मार पाए और जिस पिच पर बाबर ने 43 पे 44 बनाए हैं उसी पिच पर शादाब ने 25 पे 40, 16 पे 23 शाहीन ने, यहां तक कि उनकी टीम से अमेरिका से मुनांक ने 38 पे 50, 26 पे 35, 26 पे 36 जोन से मारे थे। ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीजन है। नंबर 2 रीजन जो था दैट वाज मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर ने इस मैच को बचाया था जब 15वें ओवर में 6 रन दिए थे और 19th ओवर में उन्होंने 5 रन